हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हम जो पनिशमेंट का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जो कि एलएलबी थर्ड सेम का आईपीसी क्रिमिनल लॉ में जो है। तो हम उस पनिशमेंट को आगे पढ़ते हैं। उस पनिशमेंट चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 73 एंड 74, जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है एकांत परिरोध। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का जो पनिशमेंट है, ये किन्हीं किन्हीं केसेस में दिया जाता है, तो कब दिया जाता है और इसके क्या कंडीशंस हैं, ये 73 और 74 में दी गई है। इसको प्रायश्चित का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईपीसी में प्रायश्चित के सिद्धांत से रिलेटेड पनिशमेंट कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन है 73 एंड 74। तो जो सेक्शन 73 है हम उसको कवर करते हैं पहले। 73 कहता है कि जहाँ कहीं पर भी किसी को न्यायालय ने कठोर कारावास दिया है, यानी कि ग्रीवियस इम्प्रिजनमेंट अगर कहीं दिया है, तो वो कोर्ट क्या कह सकती है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वो ऑर्डर कर सकती है कि वो एकांत परिरोध में रखा जाए, यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको दिया जाए। अब जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसको देने की भी एक कंडीशन है, जो कि 73 में दी गई है। ये कहा गया है कि जो व्यक्ति 3 माह, मतलब ये जो पूरा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो पीरियड है वो टोटल 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ये 3 महीना भी कब होगा या किस तरह से दिया जाएगा, तो अगर किसी व्यक्ति को कुल कारावास की सज़ा 6 महीने तक ही है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको सिर्फ 1 माह के लिए ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। या फिर अगर 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो उसमें से मैक्सिमम जो है वो 2 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा का अगर उसको पनिशमेंट हुई है, तो उस केस में उसको मैक्सिमम जो है वो 3 मंथ्स का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। यानी पूरे केस में अगर किसी व्यक्ति को 1 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा हो, या मान लीजिए कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया गया, तब भी उसको 3 महीने से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। ये रूल है, ये किस में बता दिया गया, सेक्शन 73 में। अब 73 के बाद 74 भी इसके में आगे बताता है कि अगर एकांत परिरोध की अगर किसी को सज़ा मिलती है, तो उसको किस टाइप से दी जाएगी, कब कब दी जाएगी, कब कब नहीं दी जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी को दिया गया है, तो उसको मैक्सिमम 14 दिन तक के लिए ही क्या दिया जा सकता है, एक साथ अगर हम कहें तो वो 14 दिन के लिए ही उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर किसी को दिया गया है, तो अगर मैक्सिमम उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक का अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है, तो उसमें सिर्फ 1 माह के लिए ही उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे भेजा जाएगा, वो भी किसके कालांतर में, 7-7 दिन के कालांतर में। यानी अगर किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है, तो उसको 1 माह में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का ही अपन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का वो पनिशमेंट देंगे, और वो भी 7 दिन के अंतराल से, राइट। तो ये जो कंडीशन थी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की 73 से 74 में दी गई है। आप इसको और डिटेल में पढ़ना, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।